भारी बारिश का कहर अब भी जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन संभलने के दिए निर्देश। राज्य भर में भारी बारिश से बढ़ रही मुसीबतें। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क बंद रहने से घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग। देहरादून में सड़कों के खस्ताहाल हाल पर भड़के विधायक। सरकार की खराब कार्यशैली पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में नहीं मिल रही राहत। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में आज आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सिख रेजिमेंट अल्मोड़ा की ओर से आज आर्मी मैदान में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मेजर जनरल CS देवगन ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय आर्मी लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही युवाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव में आर्मी गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्वच्छ कुमाऊं अभियान, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि प्रोग्राम किए जाएंगे, मनाया जा रहा है। इसमें आज ये जो हमारी भारतीय फौज के साथ हमने सिविल प्रशासन ने संयुक्त रूप से आज इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। ये पूरे माह भर चलेगा, जिसमें फ़ौज के जो है अलग अलग कार्यक्रम जैसे साइकिलिंग एक्सपीडिशन है, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है और बाइकिंग एक्सपीडिशंस हैं। इसमें हमारी तरफ से भी जो है पूरा सहयोग जो है हमारे जितनी भी गौरव सेनानी हैं और जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनको किया जा रहा है। और आशा है कि सब इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हम अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए हम कामयाब रहें। लंबी पैरवी के बाद डेयरी फेडरेशन को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। उधम सिंह नगर में दुग्ध उत्पादक संघ के साल 2011-12 वित्तीय वर्ष के टैक्स के रूप में आयकर विभाग अधिकारी रुद्रपुर की ओर से खाते को सीज कर टैक्स के रूप में लगभग 65 लाख रुपए जब्त किए गए थे। वहीं उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ के चार्टेड अकाउंटेंट नारायण चंद एसोसिएट ने साल 2019 में इस मामले में आयकर कोर्ट में कई मजबूत पैरवी के बाद आखिरकार आयकर विभाग की ओर से 22 सितंबर को दिए फैसले में डेयरी फेडरेशन उधम सिंह नगर को खाता सीज कर टैक्स के रूप में जब्त किए गए लगभग 64,90,000 रुपए वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही भविष्य में उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक संघ के किसी भी तरह के आयकर न लिए जाने की छूट दी गई है। ये 2012 से 14 तक का और 2017 का लगभग 65 लाख रुपए हमारा जो इनकम टैक्स ने सीज कर लिया था, बैंक खाता सीज करके उन्होंने ले लिया था हमसे। जबरन मतलब वसूली हो गई कहना चाहिए, या फिर इसको कहना चाहिए हम उनकी पेनाल्टी को हमें देना पड़ा। तो ये इसके अगेंस्ट में हमने केस किया हुआ था। हमारे CA हैं नारायण चंद जी की टीम ने और इन्होंने। सर, हमारा वित्तीय वर्ष 11-12 का ये मुद्दा है। इसमें रुद्रपुर के जो ITO हैं उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगाया था, इसमें 65 लाख रुपए करीब उन्होंने लगाया था। उसके बाद हम लोग CIT अपील में भी हमने अपील करी थी, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं रहा। उसके बाद संस्था की CA या उसमें कुछ पहल नहीं हो पाई। उसमें उनके द्वारा उन्होंने एडवाइस करी कि भाई इसमें हम लोग नहीं जीत पाएंगे या कुछ उसमें लगा उनको दिक्कत है, तो उन्होंने अपील करी नहीं। जब मैं 2019 में आया, मैनेजमेंट ने मैंने इनको एडवाइस करी कि हम इसको पहल करते हैं, पैरवी करते हैं, तो मैनेजमेंट ने हमसे बोला कि ठीक है, आपको ऑथराइज करते हैं, आप इसमें पहल करो। मैंने सर ये पहला केस है जिसमें 1530 दिन का हमने डिले कंडोन कराया है ITD दिल्ली से, जो हमारा 2020 जनवरी में हुआ था। सर, नए साल के शुभारंभ में पहले हमारी जो कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई।
उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए देहरादून के रेंजर कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये महोत्सव 24 से 26 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान महोत्सव में टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियों ने भी भाग लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस महोत्सव से उत्तराखंड के सेब को मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा। निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ पर जो सेब का उत्पादन करने वाले हैं, सेब की नई प्रजातियों को यहाँ पर उत्पादित करने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, बागवानी के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक कदम होगा। राजधानी देहरादून की सड़कों के खस्ताहाल हाल पर कांग्रेसी नेता पूर्ण सिंह रावत का पारा चढ़ गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं उनका कहना है कि पूरे देहरादून की सड़कों के हाल ऐसे हैं कि लोग उन पर चल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सड़कों में हर जगह गड्ढे बने हुए हैं जिनमें गिरकर न जाने हर बार हादसे हो रहे हैं। वहीं भाजपाइयों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भाजपा विधायक के क्षेत्र में चले जाइए, आपको उनकी नाकामी खुद ब खुद दिख जाएगी। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और दूसरे में 13 क्या है, ये न्यूज़ जो है आपकी दोनों चैनल जो हमारी सामने पे हैं, मैं आपको तहे दिल आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से आप लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने में लगे हुए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। सच्चाई ये है कि वो आप भी जानते हैं, मतलब किसी की बुराई निंदा करना ये मैंने आज तक सीखा नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि कुल मिलाकर के देखो, आप जो चल रहे हैं तो वास्तविक समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, आप जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में आप मामला आगे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समस्याएं से अगर हमारा सरकार के सर पर जूं न घूमे हैं तो ये तो सोचना बड़ा एक दुखद बात है। आप जानते हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे आज करीबन साल हो गया है, और साल भर से ऐसा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, अभी मैं नहीं कहता मैं पूरा एरिया घूम दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं पूरा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर लाखों वोटर हैं हमारे, और हमारी जो वोटर क्या हमारे मतदाता हैं, हमारी जो सम्मानित माँ बहनें हैं, मैं जाकर देख रहा हूँ वहाँ हालत क्या है। आप विश्वास करोगे बहुत दुख होता है हमें। उत्तरकाशी में नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित श्री काशी विश्वनाथ फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट का आज समापन हो गया है। इस दौरान समापन फाइनल समारोह में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पिछले 5 दिनों से चल रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बाड़ाहाट व्यापार मंडल की टीमें अपने दमदार खेल की बदौलत फाइनल में पहुंची। वहीं फाइनल के रोमांचक मुकाबले में व्यापार मंडल की टीम ने बाड़ाहाट की टीम को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौके पर विजेता और उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि की ओर से ट्रॉफी और पुरस्कार बांटकर खेल का समापन किया गया है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।